ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है और माय स्टूडेंट आप लोगों के बेनिफिट के लिए एक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों तक मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। देखिए आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है ना आप लोगों का 25 और 26 के लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा जो थ्योरम से ही रिलेटेड है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरम लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर दो ट्राइंगल, कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है दोनों, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो इनका जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके साथ में रेशियो है इसका, ट्राइंगल ऑफ डीईएफ। और ये किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू द, देखो दिया हुआ रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इफ ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर है, चूंकि सिमिलर दिए हुए हैं यहां पर, इसलिए मैं इसको लेकर के चल रहा हूं। देन व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट, कोरस्पोंडिंग साइड्स ए बी की कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, डीई इन द सेकंड ट्राइंगल डीई, और बीसी की कोरस्पोंडिंग साइड ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और एसी की कोरस्पोंडिंग साइड क्या है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज डीएफ। और माय डियर स्टूडेंट इसको मैं के एज्यूम कर लेता हूं, सपोज इसको के एज्यूम कर लेता हूं, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो ए बी अपॉन डीई किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकाल दी माय डियर स्टूडेंट, के डीई। इसे तीनों की वैल्यू निकालूंगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। ये भी के इक्वल है, ये भी तो के इक्वल है, बीसी अपॉन ईएफ किसके इक्वल है, के। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, बीसी इज इक्वल टू के ई और एफ, ठीक है। सिमिलरली देखो ये भी तो के इक्वल है ना, एसी अपॉन डीएफ किसके इक्वल है, के इक्वल है माय डियर स्टूडेंट। और ये देखिए यहां पर एसी की वैल्यू कितनी आ गई, एसी की वैल्यू आ जाएगी के और डीएफ। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने यहां पे ए बी बी सी और एसी की वैल्यू निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ के। देता हूं मैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना माय डियर स्टूडेंट। पेरीमीटर बता दो एबीसी का क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और एसी दोनों सेम है। माय डियर स्टूडेंट सेकंड ट्राइंगल का पेरीमीटर बता दीजिए, सम ऑफ ऑल द साइड्स डीई प्लस ईएफ और प्लस एफडी या डीएफ कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, डीएफ यहां पर भी एसी कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट ए बी की वैल्यू मैंने निकाली ना, के डीई, ठीक है, प्लस बीसी की वैल्यू अभी भी निकाली, के ई एफ, और प्लस के नेक्स्ट वैल्यू एसी की वैल्यू है के डीएफ, और डिवाइडेड बाय क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसको एज इट इज रख देना है, डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ। और माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, इसमें के कॉमन है, के कॉमन ले लीजिए, डीई प्लस ईएफ और प्लस डीएफ। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में भी तो यही है, डीई प्लस ईएफ और प्लस डीएफ। माय डियर स्टूडेंट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, देखो आ गई फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 2 में क्या आ गया, देखिए यहां पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ किसके इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट, के, और के किसके इक्वल था, ए बी अपॉन डीई, यही तो था के, और बीसी अपॉन ईएफ इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट एसी अपॉन डीएफ। और माय डियर रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। माय डियर याद रखना है
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप कभी भी इसको सॉल्यूशन को भूलेंगे नहीं, इमीडिएटली निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, सीबीएसई सैंपल पेपर 25-26 का क्वेश्चन नंबर क्या है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड का सम कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर डीईएफ का पेरीमीटर देखो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो क्या आ जाएगा, डीई प्लस ईएफ और प्लस एफ डी कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको देखिए, डीई कितना है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, प्लस ईएफ 6 सेंटीमीटर और एफ डी 12 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये 27 आ गया, 27 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर किसका आ गया, डीईएफ का पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जो थ्योरम मैंने अभी अभी बताई थी ना आप लोगों को, वही थ्योरम यहां पे यूज करनी है, हमें तो ये निकालना है ना। अब इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए वही यूज करूंगा फॉर्मूला में। क्या दिया है ना, यहां पे दिया है इफ ट्राइंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तभी ये थ्योरम ट्रू है, ये रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, यदि दोनों सिमिलर है तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय, देन इसलिए लिख देता हूं इफ दीज आर सिमिलर देन दिस रिजल्ट विल बी देयर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ विल बी इक्वल टू, बस एक साइड ले लीजिए, कोरस्पोंडिंग साइड माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए बी अपॉन डीई, केवल एक साइड ले लीजिए, एक साइड से हो जाएगा, जब सभी साइडें लेने की आवश्यकता नहीं है। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे देखिए, हमें तो ये निकालना ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ 27 है, यहां पर देख लीजिए, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर और डीई कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए डीई दैट इज 9 सेंटीमीटर, एबीसी किसके इक्वल आ गया माय डियर स्टूडेंट, 6/9 इंटू 27, 27 को 9 से कैंसिल कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट 3 टाइम्स, देख लीजिए, और कितना आ गया 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 दैट इज 18 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर आ गया, और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में सी इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन में देख लीजिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तो कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे। आप कंसंट्रेशन के साथ बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, देन यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ये आईआईटी जेईई वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। देखिए आपके जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर है ना 2025-26, उसका क्वेश्चन नंबर 14 देखना, उसमें दिया है सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं, इसमें क्या होगा, ट्रायंगल तो सिमिलर है, देख लीजिए यहां पर, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड, मतलब हाइट, ट्रायंगल की जो हाइट होगी ना, देखिए माय डियर स्टूडेंट तो इसको ठीक से समझ लीजिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग हाइट अल्टीट्यूड। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे दिया रेशियो ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं यहां पे गिवन चीजें क्या क्या है। गिवन चीजें हैं ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, लीजिए डी ए बी और सी, और डी ई और एफ, दो ट्रायंगल हो गए माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये अल्टीट्यूड है इसका एल, और यहां पर ले लेता हूं मैं एम, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये
एंगल इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए सारे एंगल इक्वल हैं बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पे क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखिए माय डियर स्टूडेंट दिया हुआ है टू सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज द गिवन थिंग, ठीक है। और ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग देखिए ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी माय डियर स्टूडेंट, डीई। बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड बता दीजिए, बीसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी क्या, ईएफ। और एसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, डीएफ। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते ही हैं बट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये चीज, देखिए ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए टू सिमिलर ट्राइंगल, एक कंडीशन हो रहा है, ये तो फर्स्ट केस हो गया इसका। सेकंड केस क्या होगा, रेशियो ऑफ द एरियाज, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दोनों चीज समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। और ट्राइंगल डीईएफ, दोनों ट्राइंगल है ना माय डियर स्टूडेंट, ये भी एक थ्योरम है, कंडीशन है ये भी, चूंकि हमें तो केवल इसका अल्टीट्यूड के लिए प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होगा, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड डीई स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एक तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, दूसरी चीज क्या होगी, रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। एक रिजल्ट, दो रिजल्ट हो गए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें देखिए क्या प्रूव करना है इसके अंदर, कौन सा रिजल्ट प्रूव करना है, टू प्रूव, कौन सा रिजल्ट प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट, रेशियो ऑफ द एरिया, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। लेकिन किसके इक्वल प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या है, एल स्क्वायर अपॉन डीएम स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूव करनी है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए ये अल्टीट्यूड है, हाइट है यहां पर, देखिए अब क्या होगा इसका प्रूफ और सॉल्यूशन, देखिए मैं ले लेता हूं प्रूफ, प्रूफ बोल दीजिए या सॉल्यूशन बोल दीजिए, जो बोलना बोलिए। मैंने पहले ही बता दिया ट्राइंगल ए बी सी देखिए इसके सिमिलर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के होगा ही होगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए प्रूफ, प्रूफ ले लेते हैं किस किस ट्राइंगल में, देखिए इन ट्राइंगल ए एल एम, और सेकंड ट्राइंगल क्या है माय डियर स्टूडेंट, डी एम ई। अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ले लेता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ई क्यों माय डियर स्टूडेंट, ये गिवन है माय, देखिए ट्राइंगल एबीसी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। और ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, दो ही कंडीशन तो होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल और साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। पता चल गया ये एंगल इक्वल क्यों है। नेक्स्ट एंगल, नेक्स्ट देखिए क्या होगा, अब देखिए एंगल ए एल बी 90 डिग्री है, डी एम ई, ए एल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी एम और ई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माय डियर स्टूडेंट ईच। लेकिन ऐसा क्यों है, देखिए ए एल इज परपेंडिकुलर टू बीसी, सेकंड केस क्या है, डीएम इज परपेंडिकुलर टू ईएफ, ये इसके परपेंडिकुलर है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए लिया मैंने। लेकिन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टी बाय द सिमिलर प्रॉपर्टी, ओके क्या होगा, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, बाय दो एंगल हो गया ना, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए एल बी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम ई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब दोनों सिमिलर हो गए तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, तो क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीई, ठीक है,
विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट एल की कोरस्पोंडिंग साइड डीएम। थर्ड भी ले सकते हैं लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज देखिए ये तो इक्वेशन 1 है पहले ही, सेकंड, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 एंड 2 से देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो पहले दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज एज पर द थ्योरम, ये रिजल्ट दैट इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें ट्राइंगल ए डी ई एफ ये दिया हुआ है ना माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई। देखिए मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, मैं इसके स्थान पर रख देता हूं ए एल अपॉन डी एम और होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर। देखिए माय डियर स्टूडेंट यही तो रिजल्ट चाहिए था मुझे, क्या हो गया, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर हाइट अल्टीट्यूड। हो गया ना माय डियर स्टूडेंट, ये कई रिजल्ट हैं, एक और है इसी में ही, कौन सा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग मीडियंस। मीडियन ट्राइंगल, इसकी मीडियन लोगे, इसकी मीडियन, अल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया, और एक पेरीमीटर वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 कौन से सैंपल पेपर में, लेटेस्ट सैंपल पेपर ऑफ द सीबीएसई जो अभी इशू किया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना माय डियर स्टूडेंट। 3-4 क्वेश्चन है और इन सब में रिलेटेड थ्योरम भी है माय डियर स्टूडेंट, उनको पहले करना और फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी, देखिए यू विल हैव टू सी द क्वेश्चन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसी से जो थ्योरम है भी बताइए ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर गिवन 81 और 49 सेंटीमीटर, ओके, स्क्वायर। अल्टीट्यूड, एक ट्राइंगल का अल्टीट्यूड दिया हुआ है, दूसरे ट्राइंगल का अल्टीट्यूड निकालना है, वो मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी, देखिए यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। देखो एक तो हो गया ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, डी ई एफ। लेकिन कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, देखिए माय डियर स्टूडेंट गिवन कंडीशन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, सिमिलर हैं तभी ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या क्या है, एक तो ये चीज दी हुई है, और क्या है देखें यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा और क्या है माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसका एरिया कितना है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लीजिए 49 दिया हुआ है, ठीक है 49। लेकिन अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड देखिए, मैं यहां पे अल्टीट्यूड बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल L, और यहां पे हाइट होगी M 90। ये माय डियर स्टूडेंट ये 6.3 सेंटीमीटर है। देखिए क्या है, AL अल्टीट्यूड AL इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, DM निकालना है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सेम थिंग, यही फॉर्मूला यूज करना ना, क्योंकि ट्राइंगल तो सिमिलर है, ये फॉर्मूला यूज करना है माय डियर स्टूडेंट। यू विल हैव टू सी द सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ है अल्टीट्यूड हाइट स्क्वायर AL स्क्वायर डिवाइडेड बाय DM स्क्वायर, ठीक है। समझिए फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया कितना है, 81, ठीक है। सेकंड ट्राइंगल का एरिया कितना है, 49, और उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट AL है 6.3, ठीक है, 6.3 का स्क्वायर कर देता हूं, और DM हमको निकालना है, DM स्क्वायर निकालना है, ध्यान दीजिए ये निकालना है, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट अस सी इसको इसके साथ, देखिए 81 DM स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देखिए 49 इंटू 6.3, ठीक है, यही आ गया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट DM स्क्वायर बता दीजिए, बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। 49 के भी आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 7 इंटू 7, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 9 के 9
9 7 जा 63, तो इसके भी 9 इंटू 7 और यहां पर भी 9 इंटू 7। और देखिए मैंने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया, हमारे स्टूडेंट नीचे में 10 10 आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिए इसलिए। और यहां पर 81 मतलब 9 इंटू 9। मैंने बताया ना कैलकुलेशन एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगा जिससे आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए यहां पे डेसिमल हटा दिया, 63 इंटू 63, 63 का फैक्टर 9 इंटू 7, 9 इंटू 7, 10 यहाँ 10 इंटू 10 आ गया ना, डेसिमल रिमूव कर दिया। माय डियर स्टूडेंट देखिए कैंसिल कर दीजिए आप, एक 9 से ये 9 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, ठीक है। मैंने बताया ना इजीएस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए 49, 7 इंटू 7 49, हालांकि इसको एज इट इज रख सकते थे हम लोग, चलिए एज इट इज रख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये 49 तो एज इट इज कर दिया मैंने, ठीक है। और यहां पर कितना है 7 इंटू 7 एक 49 यहां पे आ गया और एक 10 इंटू 10 ये यहां पे आ गया, तो क्या हो गया 49 अपॉन 10 होल स्क्वायर कर दो। कैलकुलेशन बता रहा हूं किस तरह से आप इजी कर सकते हैं, नहीं तो क्या करोगे सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, फिर स्क्वायर रूट निकालोगे। अब क्या करूंगा, मुझे डीएम चाहिए, डीएम क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए 49 अपॉन 10 होल स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो गया 49 अपॉन 10 और डिवाइड कर दीजिए 4.9। माय डियर स्टूडेंट डीएम 4.9 सेंटीमीटर आ गई। कैलकुलेशन भी इजीएस्ट वे में बताइए माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं इस तरह की कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। और ये टेक्निकल पॉइंट माय डियर स्टूडेंट कहां पर मिलेगा, स्मार्ट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कहां पे मिलेगी, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिल सकती है, और कहां मिलेगी, या फिर राम के मैथ सफर मिलेगी, और वो तभी मिलेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोज, और माय डियर स्टूडेंट प्रेस द बेल आइकन, तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए ना, उनका भी बेनिफिट होगा। जो आपके फ्रेंड्स है ना, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ में कीजिए, देखिए कितनी अच्छी कैलकुलेशन है, एकदम अच्छी तरह से समझाते हैं सर, ओके। और देखिए यू विल बिकम हैप्पी और यू विल सिक्योर 95+ मार्क्स इन मैथमेटिक्स और 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लेकिन क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए बच्चे पढ़ाई क्यों करते हैं, स्टडी क्यों करते हैं, कि पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, कंपटीशन फेस करेंगे और कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे और किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे और वी विल बिकम द बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और बेस्ट सिटीजन बनने के बाद में अच्छी तरह से अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे, अपनी कंट्री की सेवा करेंगे, अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे, और वो तभी करेंगे जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है।